हेलो गाइस। तो मैं आ चुका हूँ गोवा और आपको गोवा का व्लॉग देखने को मिलेगा इस बार। गोवा का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, 4-5 दिन का टूर है, तो मैं कुछ पार्ट्स में उसको पोस्ट करूंगा। जैसे पार्ट 1, डे 1 पार्ट 1, डे 2 पार्ट 2, डे 3, इस तरह से करके पोस्ट कर दूंगा। तो हम अभी थोड़ी देर में पोस्ट। तो ये रहा पहला दिन, पहला पार्ट, जहाँ हम किला प्रेक्षितगढ़ से गोवा के लिए चले। ये पूरी जर्नी रहेगी किला प्रेक्षितगढ़ से गोवा तक की, इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा, बाकी दूसरे पार्ट में तीसरे पार्ट में रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, यह है गोवा का व्लॉग, जहाँ मैं जा रहा हूँ पहली बार किला प्रेक्षितगढ़ से गोवा। हाँ, अपने कस्बे किला प्रेक्षितगढ़ से गोवा। उसके लिए सबसे पहले हमें दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता है, जहाँ से हमें फ़्लाइट मिलती है। दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए हम किले से निकले 2:21 पर। मैं और मेरी वाइफ और मेरे मम्मी पापा भी थे, वो हमें ड्रॉप करने जा रहे थे। हमारी बेटी भी, शिवान्या भी जा रही है। किले से हम किठौड़ और हापुड़ की तरफ को निकले, जहाँ से हमें बहुत ही रास्ता अच्छा मिला। ना जाम मिला, ना भीड़ मिली, और शायद शॉर्टकट रास्ता भी था वो। तो वहाँ से हमें जाने में सिर्फ 2.5-3 घंटे ही लगे। हम बहुत अच्छे से, बहुत आराम से वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पर। हमारे सहयोगी थे सचिन भाई, किले वाले, जिनके पास है वैगन आर। बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं वो भी बेचारे। ये एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है पुल। यहाँ से एयरपोर्ट की खुशबू आने लगती है, जैसे हमें खजूरी आकर किले की खुशबू आने लगती है, ऐसे ही यहाँ पर हमें एयरपोर्ट की खुशबू आने लगती। हमारा टर्मिनल 3 था, तो अब हम टर्मिनल 3 की तरफ जा रहे हैं। ये बस एयरपोर्ट की ही है, क्रू मेंबर की। टर्मिनल 3 की तरफ जा रहे हैं। टर्मिनल 1 राइट साइड में होता है, टर्मिनल 3 लेफ्ट में होता है। ये महात्मा गांधी जी का स्टैचू है यहाँ पर। बस अब इंतज़ार है टर्मिनल 3 के आने का। बहुत ही जल्दी टर्मिनल 3 आने वाला है। 5:03 पर टर्मिनल 3 पर हम पहुँच गए। यहाँ से उतरकर हम गेट तक गए। सुरक्षा चेकिंग के बाद जब हम अंदर पहुंच गए तो बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, जैसे कि हम कोई जंग जीत कर आ गए हों। क्योंकि पहली बार वैसे था, इसलिए थोड़ा डर सा भी लग रहा था। पहली बार जा रहे हैं हम, तो हमें अभी इतना जानकारी भी नहीं था। ये वैसे फर्स्ट टाइम जो जा रहा है वो वीडियो, उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये वीडियो। बड़े लगेज की अब चेक इन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम से काम निपटाने में ही फ़ायदा है। यहाँ से ये अपने कब्जे में ले लेंगे अब बैग, फिर हम बैगों से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद हैंड बैग की चेकिंग होगी। ये उसका सामान है जो सारा सामान निकलवा देते हैं, जेब से, बैग से, सबसे निकलवा कर चेक होता है। फिर उसके बाद हम प्रीमियम लॉन्ज में गए, जो कि क्रेडिट कार्ड्स पर अवेलेबल होता है। यहाँ लॉन्ज में यूँ मानो कि जैसे किसी की शादी में आ गए हो, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड खाओ पियो। शादी में तो फिर भी 100 रुपये का लिफाफा देना पड़ जाए, यहाँ सिर्फ 2 रुपये में अनलिमिटेड था, कुछ भी खाओ पियो। उसके बाद हमने इस लोकेशन से प्लेन को देखा। प्लेन देखने का सुखद अनुभव प्राप्त हुआ पहली बार। और अब हम गेट की तरफ जाएंगे। ये गेमिंग जोन है, यहाँ गेम भी खेल सकते हैं। गेट की तरफ जाएंगे। जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि काम निपट जाए, क्योंकि काम निपट जाए जितनी जल्दी उतना फ़ायदा है। 2 घंटे पहले इसलिए ही बुलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। यहाँ से सारे गेट जाते हैं, 37 से 62 तक जाता है, सारे गेट जाते हैं। ये फ़्लाइट चार्ट है पूरा, इस पर सारी फ़्लाइट की डिटेल है। ये पूरा एरिया गेट की तरफ का ही है। यहाँ से हम गेट की तरफ जा रहे हैं सभी पब्लिक। हमारा गेट नंबर 37A है, जो कि हमारा बोर्डिंग टाइम 8:35 का है। तो अभी हमारे पास वैसे बहुत टाइम है। हम अपने गेट के पास जाकर 8 बजे ही बैठ गए थे, लेकिन पता चला कि 15 मिनट पटना से लेट आई है फ़्लाइट, इसलिए फिर बोर्डिंग का टाइम 9:05 कर दिया गया। तो हमने यहाँ पर आधा पौन घंटा काफ़ी वेट करा। उसके बाद हम 9:09 पर जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। ये रास्ता ऐसे और फिर थोड़ा नीचे की तरफ, और ये हम आ गए शीशे वाली गैलरी में, जहाँ से बिल्कुल हम प्लेन के पास हैं। यहाँ से ही डायरेक्ट प्लेन में हमें एंटर करा दिया जाता है। अब हम प्लेन में बैठे हैं। ये लाइट इसलिए बंद है क्योंकि अब प्लेन टेक ऑफ होने वाला है।
और अब आसमान में है हम। प्लेन रनवे पर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब ये फ्लाइट उड़ने वाली है। जी हाँ, बहुत ही कम समय बचा है और ये उड़ गई। जी हाँ, आसमान की तरफ अब हवाई जहाज चल पड़ा है। हम आसमान में उड़ने लगे हैं। नीचे छोटे छोटे रोशनी के किरण दिखाई देने लगे हैं। ऊपर से देखिए, वाह क्या नज़ारा है। ओहो भाई वाह, मज़ा आ गया। ये विमान का पंख दिखाई दे रहा है, ब्लू लाइट इसमें लिप छिप कर रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दिन होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट दिन की ही है, तब हम दिन का मज़ा लेंगे। अब हमने रात का मज़ा लिया है। अब हम 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। बादलों के ऊपर पहुंचने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, जब कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी तो दिख रही हैं लाइटें, उसके थोड़ी देर बाद सब कुछ दिखना बंद हो गया। ये हमारा मील आ गया। 10:11 पर हमें मील प्राप्त हो गया। चावल थे। अपने तय समय से 25 मिनट पहले विमान लैंड कर गया। पायलट ने बहुत अच्छी चलाई, यानी कि तेज गाड़ी जब भगाई जब जाके जल्दी विमान लैंड हो गया। हमारा विमान 12 बजे लैंड हो गया था। उसके बाद हम उतर गए थे। ये लैंडिंग है, महसूस हो रही है जब कहीं रनवे पर टकराते हैं। हम उतर कर अब लगेज लेने जा रहे हैं अपने, जो हमारे लगेज जमा हुए थे। 12 बजे के बाद है, 12:15 बज गए हैं लगभग। पहले लैंड कर दिया था और अब हम बाहर आ चुके हैं। अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से हमें टैक्सी मिल जाएगी अपने रिसोर्ट के लिए। लगभग 12:30 का टाइम हो चुका है रात का। बिल्कुल सुनसान इलाका आगे चलकर देखने को मिलेगा। ये हम चल दिए अपनी टैक्सी में बैठकर रिसोर्ट की तरफ। लगभग आधा घंटा लगा। 17-18 किलोमीटर था लगभग, शायद ऑलमोस्ट। बीच में ये मतलब बिल्कुल सुनसान इलाके थे, जैसे गांव देहात में या मेरठ से हम किला आ रहे हूँ, तो इस तरह का ही एरिया मान के चल सकते हैं। बीच में कुछ भी नहीं था, कोई शहर नहीं था, बिल्कुल गांव जैसा माहौल, और बसावट भी कुछ नहीं थी। ये वो रिसोर्ट जहाँ हम पहुँच चुके हैं। 1 बजे हम यहाँ पहुँच गए। अभी तो अंधेरा हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाएंगी। कल सुबह देखेंगे और बाकी की वीडियो। ये बाथरूम, यहाँ प्लेट्स पर डिज़ाइन लगाए गए हैं। तो चलिए, यहाँ ये समाप्त होता है व्लॉग। मिलते हैं अगले पार्ट में।